गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। 28 जनवरी का ये रहा मेरा कुछ टारगेट। सबसे पहले मैं अपने टारगेट की शुरुआत हिस्ट्री से करती हूँ। हिस्ट्री में मेरा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आज मुझे प्रांतीय राजवंश से स्टार्ट करना था। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जिनके बारे में हमें रीड करना है। तो मैंने अभी 2-3 राज्य डिसाइड किए, जैसे कि जौनपुर हो गया, गुजरात, मालवा। ये 2-3 राज्य को आज मैं अच्छे से रीड करूँगी। फिर इसके बाद इसमें 2 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर। इन दोनों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन भी बनता है और इन्हें अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो इन्हें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन के लिए मैंने ये 2-3 छोटे छोटे राज्यों को पढ़ने का डिसाइड किया है। और यहाँ पे सुबह में ही लगभग हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और अब बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ और यहाँ पे धूप में ही बैठ के लगभग 1 घंटे तक पढ़ाई की थी। फिर इसके बाद चली आई थी नीचे। अभी यूपी में बीएड करने वाले कैंडिडेट के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ये दोनों वैकेंसियों के बारे में हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि 2025 में ये दोनों वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और अगर आपका बीएड कंप्लीट हो गया है और आप सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं हैं या यूपी टीजीटी का फॉर्म डालने से चूक गए हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, जिसके लिए कि अभी चर्चा में चल रहा है कि 8 से 10 हज़ार पदों के लिए वैकेंसियाँ आने की चांसेस हैं। तो अगर आप अभी तक बीएड कर चुके हैं तो अपनी तैयारी में लग जाइए। एलटी ग्रेड के लिए आप लोग जानते ही हैं कि एकदम टीजीटी की तरह ही उसका सिलेबस कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह से टीजीटी में सिलेबस होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी तरह लगभग सेम एलटी में भी होता है। बस यही है कि एलटी में जीएस भी शामिल होता है। तो अगर आप भी बीएड कर चुके हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2018 में एलटी की वैकेंसी आई थी और फिर इस बार 2025 में आने के चांसेस हैं। तो अगर एक वैकेंसी में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है तो तैयारी उसके लिए पहले से ही करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड इन सब का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि हम 1-2 महीने में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। कम से कम हमारे पास 6 से 7 महीने का टाइम होना चाहिए इस तैयारी के लिए। तो अभी तो अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि मई जून में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम संभावित है, तो उसके बाद ही इन दोनों वैकेंसियों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बीएड करके बैठे हैं तो आप इन दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इन दोनों एग्ज़ाम में सबसे बड़ा फ़ायदा उनको होगा जिनका कि सीटेट नहीं क्वालिफाई है और वो बीएड किए हैं। तो क्योंकि इसमें सीटेट तो लेता नहीं, तो इसलिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि जैसे कि अभी यूपी टीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई थी और फिर सुनाई दे रहा है कि 2025 में नई वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, चाहे यूपी टीजीटी की वैकेंसी हो और चाहे एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में तो पहले से ही जीएस का रोल है, लेकिन आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी जीएस शामिल होने के 80% चांसेस हैं। तो अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से ही जीएस और सब्जेक्ट इन दोनों की तैयारी साथ में करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ने से ही थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो फिर आगे चल के उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि जो लोग 2022 का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं और वो लोग आने वाली यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग को सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। हालांकि अभी तक तो सब्जेक्ट यूपी टीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट से ही ट्यूशन बनता था, लेकिन आने वाले यूपी टीजीटी में जीएस भी शामिल होने के पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग जीएस प्लस सब्जेक्ट दोनों पे अपना कमांड बनाते हुए चलिएगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से टारगेट बना के डेली सब्जेक्ट और जीएस की तैयारी करती हूँ, तो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप भी अभी तक अपनी तैयारी में थोड़ी सी भी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो अब अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अगर हम लगातार ही अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में हम बेहतर कर पाएंगे।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन में अगर हमें अपनी एक सीट बनानी है तो हमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो भी समय अभी मिला है उसमें अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो फिर लगना ज़रूरी है, क्योंकि समय इतने जल्दी बीत जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। 2025 भी देखिए 1 महीने बीत गया और अब बचा है सिर्फ 11 महीने, और इसी 11 महीने के अंदर हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने दिन रात में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। और हम जैसे हाउसवाइफ के पास तो सीमित ही समय होता है, क्योंकि हमें इसी 24 घंटे में हमें बच्चे भी संभालने हैं, घर के काम भी करने हैं, और इन सब के बीच में टाइम बचा के हमें पढ़ाई भी करनी है। तो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है कि कामों के बीच टाइम नहीं मैनेज हो पाता, लेकिन आप अगर 2-3 महीने लगातार ही इसी तरह से 1-2 घंटे का भी टाइम निकालना शुरू कर देंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भी आराम से 6 घंटे का टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकती हैं। देखिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें कहीं से भी कोई अगर न्यूज़ मिले तो हमें उसे हर समय पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पर पॉजिटिव होंगे तो फिर हमारा माइंड भी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई में अच्छे से लग पाएगा। लेकिन अगर उस न्यूज़ को हम 1% भी निगेटिव लेते हैं तो फिर हमारा पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता और हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं। और इसी तरह से मैं अपने बच्चों के बीच में अपना टाइम निकाल के अपनी तैयारी कर रही हूँ। बाकी अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल हमें इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखने को मिलेगा। बस इसी उम्मीद के साथ हम अपनी तैयारी में आगे लगे हैं। और ये रहा आज शाम का बाहर का नज़ारा। ये मेन रास्ता है प्रयागराज जाने का। तो आज तो यहाँ पे भीड़ का तादाद इतना ज़्यादा था कि भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो यही होता है कुछ डेली का रूटीन। इसी तरह से अपने बच्चों के बीच में टाइम निकाल के अपनी आगे की तैयारियां कर रही हूँ। बाकी अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी तैयारी में दीजिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।